में आपने जर्मनी में क्या क्या चेंज देखा? कुछ सालों से जो है ना वो बहुत तेजी से यहाँ पर जो है ना वो फैली है। अब हमारी कम्युनिटी यहाँ नजर आती है। किस्मत इंसान खुद बनाता है। इंसान वो मखलूक है जिसपे अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है। आपका असल मसला मेरा जॉब है। हाँ। लैंग्वेज बैरियर है। जो इज्जत घर वाले दे रहे होते हैं वही इज्जत आपको यहाँ भी मिलेगी, क्योंकि माविश खान ने कह दिया कि अपनी जवान बच्चियों को यूरोप मत भेजें। यहाँ एक एरिया है नोयखुन, चाकू के जोर पर उससे मोबाइल, उसकी एप्पल वॉच, उसका वॉलेट, ये सारी चीजें लेके चले गए। आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है? हाँ, वो तो फिर माफिया है। अच्छा, वो माफिया है। क्या आपने घबराना नहीं है। मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदल देंगे। मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथों की लकीरों की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सिकंदर खान और आज मैं बहुत ही जबरदस्त किस्म की पॉडकास्ट लेकर आया हूँ। एक वॉइस ऑफ जर्मनी और पाकिस्तान की पहचान और पाकिस्तान के अंदर मतलब आपको पता है जब न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान में चलते हैं ना तो उधर एक आता है कि जर्मनी से नुमाइंदगी कौन कर रहा है, तो वो जो करती हैं उनका नाम है मिस माविश खान। मिस माविश खान हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सिकंदर? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। अपने बारे में कुछ बताइए, क्या चल रहा है? मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं आपकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हमारी जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सोशल एक्टिविस्ट, व्लॉगर, ब्लॉगर, कॉलमिस्ट, सब कुछ कर रही हैं। सब कुछ कर रही हूँ। एक मेन चीज रह गई है। क्या रह गया? अब बता दें हमारे कौन से काम को आपने पेट पे लात, हमारे कौन से पेट पे लात मार रही हैं आपने? नहीं, मैच मेकिंग। अच्छा, वो रह कहाँ गया है उसके बारे में हम आएंगे। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जर्मनी में कितने साल से आप? मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से। और 20 साल में आपने जर्मनी में क्या क्या चेंज देखा कि ओवर द टाइम लाइक 20 इयर्स में? पाकिस्तानी कम्युनिटी के हिसाब से हमने ये चेंज देखा कि पिछले 2 दहाइयों पीछे अगर हम चले जाते हैं तो बहुत कम थी, लेकिन अब पिछले दिनों से जो है ना कुछ सालों से जो है ना वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है ना वो फैली है। और ना सिर्फ बर्लिन में बल्कि जर्मनी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहना चाहिए जॉब्स के लिए और स्टडी वीज़ा पर जो है ना वो बच्चियाँ बहुत तेज़ी से यहाँ आई हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि अब हमारी कम्युनिटी यहाँ नज़र आती है। आपको लगता है कि हमारा कोई यहाँ पर कभी फ्यूचर में पॉलिटिकल वैल्यूज कुछ क्रिएट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। हमबुर्ग नहीं, अभी मैं वहाँ गई थी, फ्रैंकफर्ट गई थी। आप शायद जानते हो या नहीं भी जानते हो, मेरी ही हम नाम है। हमारी महविश इफ्तिखार होती हैं, वो यहाँ की, वो हमारी नई जनरेशन है माशाल्लाह से, और वो यहाँ की पॉलिटिक्स में इन हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रीन के साथ वो हैं, या हो सकता है अब उन्होंने चेंज कर लिया हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद था तो बहरहाल हमारी न्यू जनरेशन जो है वो पॉलिटिक्स में इन हो चुकी है। रेसिज्म है यहाँ पर टुवर्ड्स पाकिस्तानी? हकीकतन बता रही हूँ कि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ अब जो है ना सुनने में आ रहा है। हाँ देखिए, वही वाली बात है ना, एक इंसान का अपना तजुर्बा होता है। अगर आप मेरे तजुर्बे पर बात करें तो मैं कहूँगी कि नहीं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं, यहाँ के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ लोग बात कर रहे होते हैं, और देखिए ये आपकी लक भी होती है कि आप जो है ना वो कहाँ आपकी लक जो है ना वो बदकिस्मती में तब्दील हो जाए कि आप निशाना बन जाए। वो मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। वो कहती थी कि जा बेटा अच्छों के नसीब में आ तू। सही है। तो मतलब वो ये कहने का था उनका, ये हमेशा मैंने उनसे पूछा भी कि वो कहती है कि अगर लोग अच्छे मिल जाए ना आपको तो आधा काम तो वही आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इकबाल का वो शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। तो इस बात से मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो नसीब और तकदीर है वो इंसान खुद बनाता है या अल्लाह की तरफ से बनी हुई है? हम बीइंग अ मुस्लिम, हम क्या इस बात पे, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? दोनों चीज़ें आ जाती हैं कहीं, क्योंकि अल्लाह, इंसान वो मखलूक है जिसपे अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है। यहीं से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। और जिस मतलब एक वक्त ऐसा आता है, ये तो मतलब हमारे ईमान का हिस्सा है कि तकदीर हमारे पैदा होने से हज़ारों साल पहले अल्लाह ने बना के लिख के कलम तोड़ दिए। बेशक बेशक, ठीक है। मुसलमान होने के नाते एक ये चीज़ है। दूसरी बात ये आती है कि आप खुद को अल्लाह के मामलात, अल्लाह के अहकामात में इस हद तक जो है वो ले जाइए कि हकीकत है आप सिर्फ सोचते हैं,
अल्लाह वो कर देता है। न्यू जनरेशन को आप क्या कहती हैं कि क्या वो जर्मनी में आके कुछ आगे कर सकते हैं, कुछ आगे बन सकते हैं, क्या वो सोच सकते हैं, क्या वो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं, आप चांस कार्टे पे आ सकते हैं, आप आउसबिल्डिंग के लिए आ सकते हैं, जिनका जो बच्चे बेचारे कहते हैं कि जी हमारे पास तालीम नहीं, हमारे पास कुछ कहते हैं हुनर भी नहीं है, तो हाउस बिल्डिंग तो होती ही ये है कि आप यहाँ तक आइए और फिर ये आप लोगों को वो चीजें सिखाते हैं। हाउस बिल्डिंग में लेकिन लैंग्वेज का बहुत बैरियर है। लैंग्वेज का बिल्कुल तो है। आपको क्या लगता है यहाँ पर लैंग्वेज का कैसा हाल है? लैंग्वेज का तो बर्लिन में तो चल जाता है। अच्छा, चल जाता है। हाँ, क्योंकि अब यहाँ पे वही वाली बात है ना कि अरबी तुर्की बहुत है, तो जैसे वो लोग हैं वैसे हमारे भी अब देसी हो गए हैं। लेकिन बहरहाल जो रूल है वो यही है कि आप जिस मुल्क में जाएं, क्योंकि यूरोप की खासियत ये है कि आप हर बॉर्डर क्रॉस करेंगे और एक नई लैंग्वेज आपको मिलती है। इनकी तरक्की का राज ये है कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज को संभाल के रखा हुआ है। नहीं, वैसे ज़बान संभाल के तो आपने भी बहुत रखी हुई है, क्योंकि आप जब मैसेज भी मुझे करती है ना, वो भी उर्दू में टाइप करती है। लेकिन बात ये है ना कि हमारी उर्दू और इंग्लिश के बीच में जो जंग है, जो हमारी ज़बान है, अगर मेरी ज़बान देखी जाए, मैं भी कराची आइट हूँ, लेकिन वो ही वाली बात है कि जो मेरे अल्फाज होंगे ना, एक जुमला होगा तो उसके अंदर आधी उर्दू होगी, आधी हिंदी होगी, आधी इंग्लिश होगी, जर्मन तो कहीं भी नहीं होगी। खैर, तो कहने का मकसद है कि उसके पीछे भी तो हमारे जो वो बड़ी ज़बरदस्त ताकतें हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमतें की और उन्होंने हमारे से तालीम का मेयार जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान रख दिया। अब अंग्रेज़ी ज़बान छोड़ दो तो चलो, अब जो है, अब हम जब यहाँ आते हैं वो वाली बात है कि बचपन में पहले इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश सीखो, आज जर्मनी आओ तो जर्मन सीखो, जर्मन सीखो। नहीं, देखिए मैंने जर्मनी आके ये बात मुझे पता चली, मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि आपके पास जितनी ज़्यादा ज़बानें आप जानते होंगे आप उतने ही कामयाब होंगे। अच्छा। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो उर्दू भी है, तो हम जो है ना वो हिंदी भी है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो इंग्लिश भी है और अब जर्मन भी आ जाएगी, तो इट्स अ गुड थिंग। जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं बीइंग ए स्टूडेंट यहाँ पर 1 साल से जो स्ट्रगल लाइफ गुजार रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ कि अगर आपको ज़बान नहीं आती, अगर आपके पास इनकी डिग्री नहीं है, ठीक है, अगर आपने इनके स्कूलों से नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली आपको ज़बान भी नहीं आती होगी, तो वो एक ही सर्कल में आप घूमते हो, फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको जॉब नहीं मिलती, और फिर जॉब मिलती है तो वो और जॉब्स मिलती हैं, आप जाके ना डब्बे उठा रहे होते हो, आप वेटर बने हुए होते हो। ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो यही जॉब कर रहे हैं। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कोताही, हमारे सिस्टम की, इनके सिस्टम की? नहीं, देखिए वही वाली बात है ना कि देखिए पहली बात तो ये है कि आप जब इतना बड़ा स्टेप लेते हैं कि आपने ज़ाहिर आपके कम से कम भी जो है ना 50 लाख लगा के यहाँ तक आते हैं। ये शुक्र है आपने बात बोली, मैं अपनी ऑडियंस को समझा के थक गया हूँ कि भाई पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आप किसी और मुल्क में आ रहे हो तो पैसा तो लगेगा बहुत ही, मतलब 50 लाख रुपए पाकिस्तानी एक बहुत वैल्यू है। आधा करोड़, ये तो आपने और भारी कर दिया उसको। जी, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, तो बिल्कुल। तो आप कह रहे थे कि वो 50 लाख करते हैं, तो फिर आगे आप 50 लाख एक जगह इन्वेस्ट करके वहां तक पहुंच रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आगे आपने करना क्या है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर जो वो चांसन काटे हैं, अब उस पर जो है वो लोग यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि उस कार्ड पर भी आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। हाँ, तो ब्लॉक अकाउंट आपका कितना है आपको पता है? 13,000 बनता है। हाँ, 40 लाख रुपए। आप 40 लाख रुपए लगा के आ रहे हैं और आपने कोई प्लानिंग ही नहीं कि आप क्या करेंगे यहाँ आके। एग्जैक्टली। यहाँ आके मैंने सच में लोगों को डिप्रेशन का शिकार देखा है, मैंने उनको परेशान हाल देखा है। देखिए जॉब्स हैं, एक तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो वापस आ गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सोचिए, मतलब जब इंसान यहाँ आता है बड़ी उम्मीद लगा के आता है। ख्वाब है जर्मनी, एक तो ड्रीम है। यही चीज कि अगर आप एज ए स्टूडेंट भी आ रहे हैं तो कोशिश करें कि यहीं मतलब यहाँ की लैंग्वेज के साथ आप पढ़ें। पता है असल में हमारा मसला ये कि हमारी सोच ये होती है कि हम एक दफा वहाँ पहुँच जाएं तो यूरो ना ऐसे ऐसे करके तोड़ेंगे। मैं सबको ये, और यहाँ पहुँचने के बाद खानदान वाले भी बोलते हैं बेटा ये कर दो, यूं कर दो, यूं कर दो, तो जैसे कि हम तो यहाँ पर बस करोड़पति। ये मेरी डिफरेंटली एबल्स लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे उन लोगों के लिए जो कि ज़बान होते हुए, बात सुनते हुए, सुनने की समात रखते हुए
ना वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, तो मैं उस बंदे को क्यों नौकरी दूंगा जो बंदा बोलना नहीं चाह रहा, सुनना नहीं चाह रहा, तो मेरे कस्टमर को, मेरे क्लाइंट को कैसे हैंडल करेगा? क्योंकि वो नहीं चाह रहा। मैंने क्या वर्ड यूज किया? नहीं चाह रहा। क्योंकि अगर वो चाहे तो वो जबान सीख के बोल सकता है। एक तो डिफरेंटली एबल है जिसकी एक अगर उसकी एयरिंग एड्स का मसला है या उसकी वॉइस का मसला है तो वो तो चले, उनके लिए जॉब होना वो अलग है, एक अलग पॉइंट है। लेकिन एक बंदा बोल कर सकता है, समझ सकता है। जो फैमिलीज, जो बंदे यहाँ पर अपनी, मतलब बंदे से मुराद ये कि जो लड़के जो है वो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पर शादियाँ भी करते हैं, यहाँ नहीं करते, पाकिस्तान में ज़्यादातर हो रही होती हैं या हुई भी होती हैं, उनकी जो वाइफ्स जिनको यहाँ की इंटीग्रेशन मैं कहूँगा कि जो नहीं हुई भी होती और वो यहाँ आना चाहती हैं, उनको आप क्या चौकंदा करेंगी, उनको क्या अलार्म करेंगी, उनको क्या एडवाइस करेंगी? भाई अगर तो आपको आना है या नहीं आना, ये पहली बात तो ये है कि आना नहीं आना। नहीं आए, क्यों ना आए, चले आए तो फिर क्यों? लेकिन ये है कि अगर आप गधी बन सकती है तो गधी का मतलब? गधी से मुराद ये कि आपको फिर यहाँ मुशक्कत करनी पड़ती है। अच्छा। यहाँ आपको सबसे पहले तो आके आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी। उनको भी। अच्छा। जो यहाँ पर आ रहे हैं, अगर उनकी फैमिलीज उन्होंने यही बनानी है तो लैंग्वेज तो आपका मस्ट है ना। और उसके बाद जो है ना, फिर वही वाली बात कि मैं यहाँ आई थी, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता मुझे गुजरा था, मेरे मियाँ ने मुझे जर्मन पढ़ाने के लिए बिठा दिया था। मैंने देखे, आपने जो ये क्वेश्चन किया ना, मैंने अक्सर, अब वही वाली बात, सोशल मीडिया का दौर है, ग्रुप्स बने हुए, फैमिली ग्रुप्स बने हुए, मैंने अक्सर खवातीन, अच्छा दोनों तरह की हैं। अच्छा। एक तरफ है जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जो फारिग है, वो रो रही है, धो रही है, मैं डिप्रेशन में। तो मैं आप पोस्ट देखा करे ना, वो क्या आती है कि भाई मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ, अब मैं यहाँ पर रहा नहीं जा रहा और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरेंज मैरिज होके आई। अच्छा, अरेंज मैरिज से याद आया, आप शादियों को बताएं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोग पाकिस्तान से लाना पसंद करते हैं, आप क्योंकि हैं मैच मेकिंग में, बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि अच्छा हाँ, मैं ये नहीं लाना पसंद कर रहे, छोड़े, लाना चाहिए, ये करते हैं? बिल्कुल लाना चाहिए। वहां से लाए या यहाँ से लाए? नहीं, दोनों तरह से। अच्छा। हाँ, दोनों तरह से, क्योंकि देखिए इस वक्त जो मामला है ना वो ये है कि पाकिस्तान से सारे काबिल बच्चे बाहर आ गए। आपको भी ये खबर पता है कि इतने लाख जो है ना वो पाकिस्तानी निकल गए, इतने लाख पाकिस्तानी, 7 लाख थे एवरी ईयर। यस, एग्जैक्टली। तो ये अब ये बच्चे जब यहाँ आए हैं तो बच्चियां तो वही है ना, क्योंकि वीजा तो, अच्छा वीजा मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, 10-15 साल का, वीजा तो काबिल को ही मिल रहा है, नालायक को तो वो लोग ही वीजा नहीं दे रहे। जाहिर है, वो तो काबिलियत तो सारी यहाँ आ रही है, बिल्कुल काबिलियत यहाँ आ रही है, लेकिन बच्चियां डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, IT एक्सपर्ट्स भी बन रही हैं। अच्छा, जो यहाँ आ गए वो पीछे जाके शादी नहीं करना चाहते। गुड आइडिया, बड़ा गैप आ गया है। ये तो एक नई मार्केट खुल गई है। बिल्कुल एक नई मार्केट खुल गई है, और यहाँ की बच्चियां या बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हमने यहीं के बॉन्ड से करनी है। फिर एक गैप आ गया। आपके पॉडकास्ट से चले, मैं एक बहुत सीरियस बात कर रही हूँ कि बेटा अगर अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में किसी कोने पर बिठा दिया है ना, कोशिश, ठीक है, अगर उसी सोसाइटी में तुम्हारा मामला हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा पीछे जाओ, पीछे बच्चियां हैं बहुत अच्छी हैं। अगर हम एक लड़की यहाँ से डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए या साइंटिस्ट जो भी बनने के लिए यहाँ आई है, वो तो काबिल है, अब वो यहाँ पर जॉब भी कर रही है, वो यहाँ पर कमा भी रही है, खा भी रही है, अब उसकी अगर हम शादी कर रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, अब वो कैसे घरेलू होगी? मेरे को वो वाली घरेलू नहीं मिलेगी ना। वो तो ये तो शादी के बाद के मामला। अच्छा, ये तो शादी के बाद के, देखिए किस्मत में कहाँ क्या खुल के सामने आता है हम। यार मैं शादी की बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं यहाँ पर दूसरी शादी, तीसरी शादी का क्या कॉन्सेप्ट है, चौथी शादी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि इस्लाम में तो 4 की, 4 की इजाजत है। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि पहली शादी का क्या मामला है। अच्छा। और अगर तो वो वहाँ से करके आया है यहाँ, तो यहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अच्छा, अगर तो रजिस्टर्ड नहीं है तब तो दूसरी शादी कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे कि वो फॉर एग्जांपल, फिर से रिफाइन कर रहा हूँ उसको, कि अगर पाकिस्तान में एक बंदे की शादी हुई भी है, वो जब यहाँ पर आएगा तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन का पता है, तो उसको FRC दिखानी है वहाँ पर वीजे के वक्त, तो FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है पाकिस्तान का, अगर आपको रिकॉल करवा रहा हूँ और ऑडियंस को भी, कि वो उसके अंदर वाइफ दी हुई होती है। अब वो तो उसने डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, अब वो यहाँ आता है तो यहाँ शादी नहीं कर सकता, फिर निकाह कर सकता है, निकाह कर सकता है, फिर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। अच्छा, वो रजिस्टर्ड नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बीवी को तमाम हक देगा, लेकिन जर्मन लॉज की वजह से वो कोई हक उसको बीवी, मतलब वो चाहे कि यहाँ आके जो है ना, मतलब वो जो यहाँ के लॉ के मुताबिक वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, पाकिस्तान मुसलमानों के उससे जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो मियाँ बीवी ही होंगे। अगर तो वो मर्द जो है ना वो खौफे खुदा रखता है,
तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ पर फीमेल्स की सेफ्टी का क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल की सेफ्टी का वही वाली बात है कि 20 साल मुझे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रातों को भी अपनी जो है वो न्यूज़ कवरेज वगैरह कर। अब आप क्या तो माशाल्लाह मैच्योर है। मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो बच्चियां अभी यहाँ पर अपने घर वाले अपनी टैलेंटेड बच्चियों को यहाँ पर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं। नहीं, मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि एक खातून ने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी बेटी को यहाँ भेजना चाहती हूँ, तो क्या मैं भेजूँ उसको? तो मैंने उनको साफ कहा था नहीं। क्यों? हाँ, यहाँ फितने बहुत हैं। यहाँ मर्दों के लिए इतने फितने हैं। आप अपनी जवान बेटी को कैसे भेज सकते हैं किसी ऐसी जगह? विदाउट कफील, विदाउट एनी वो वली महरम रिश्ता कह ले। हाँ, या तो अगर भेजना ही है, अगर उसको पढ़ाना ही है, तो यहाँ पर फिर वो आप वाली बात है कि आपसे कांटेक्ट की जाए, इसलिए की जाए कि भाई शादी करवा दो। क्या कहती हैं? वो ज्यादा बेहतर नहीं है? मुझे पता है कि ये जो हमारा बात है ना, ये बहुत वायरल होगी। क्यों? क्योंकि महावश खान ने कह दिया कि अपनी जवान बच्चियों को यूरोप मत भेजें। कि कोई ऐसा वाकया, इंटरेस्टिंग वाकया रीसेंट, वैसे तो बहुत सारे होंगे, 20 साल 25 साल गुजारे यहाँ, रीसेंट डेज में जो आपको लगता है कि लोगों को जानना जरूरी है, भाई लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो ये चीज जरूर जानो कि या तो अच्छा हो या बुरा हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। वाकया अभी रिसेंटली बहुत सारे जो मेरे फॉलोवर्स हैं उनको पता है कि हम लोग एक सफर पे निकले थे। हम लोग जो है ना पहले लाइप्जिग से हमने एक ट्रेन पकड़ी थी क्योंकि हमें फ्रैंकफर्ट जाना था। लाइप्जिग लोगों को नहीं पता, उनको बताएं कि क्या है, सिटी है, शहर है। यहाँ से हमें 1.5 घंटा लगता है वहाँ जाने में। वहाँ हमारा एक प्रोग्राम था। अच्छा, उस्ताजा जो है वो अलग गई थी, हम लोग अलग गए थे, मैं मेरी फ्रेंड के साथ। अब हमें तो अपने सामान का पता था, लेकिन उस्ताजा के हमें सामान का नहीं पता था। और हम मस्जिद से भी जब निकले हैं अपना प्रोग्राम खत्म करके, तो वो अलग गाड़ी में थी और हम अलग निकले हैं। हम अपना सामान लेके पहले पहुंच गए, वो बाद में आई। जब बिल्कुल ट्रेन चलने का टाइम था तो बदहवासी में बस हमने अंधाधुन उनका सामान रखा। उसके बाद हमें ट्रेन चेंज करनी थी, लोकल ट्रेन जो हमारी होती है रघुनालबान, रीजनल है रघुनालबान। तो उसमें जब हम ले गए तो हमने फिर अंधाधुन सामान रखा, हमें पता नहीं उसने उनका कौन सा है। अच्छा यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना वो मंजिलें बनी हुई है ट्रेन की, तो हम लोग ऊपर जाके बैठे, सामान हमने वहाँ रखा हुआ था। अच्छा, सारे रास्ते हमारे जो टीचर्स हैं ना, उनके साथ उनके हस्बैंड भी होते हैं, उनका काम यही होता है कि जो साथ बैठा हुआ होता है ना उससे दावा का काम करते हैं, उससे पूछते रहते हैं नेचर की, जो कि हमारा मस्ट है एज अ मुस्लिम हम लोग के लिए। अच्छा, कोई 40 मिनट्स का रास्ता था, कितनी देर का, लेकिन वो उसके साथ मुस्तकिल वो बात करते रहे। अच्छा, हमारा कोई 10 मिनट पहले जो है ना मेरी फ्रेंड मुझे ऊपर से सामान देती गई और मैं उसको नीचे रखती गई। अच्छा, 10 मिनट पहले हम दरवाजे में खड़े हुए, सारा सामान समेट के, तो हमारे 2 जर्मन उससे पहले स्टेशन पे उतरने लगी, तो कहने लगी कि ये सामान बहुत ज्यादा नहीं है। हमने कहा हम 4 लोग हैं, हम 2 नहीं है। कहती फिर भी ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने कहा कि हाँ हम लोग मतलब देसी हैं और हमारा पार्ट यहाँ पे जो है ना हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने वो करना है। कहती अच्छा ठीक है, वो उतर गई। अच्छा, जब हमारा स्टेशन आया, अब मैं जो नीचे जो मेरी फ्रेंड और बाकी लोग थे और मैं धनाधन उनको सामान दे रही ना, अंधाधुन ट्रेन चली गई। अब हम लोग ने सामान लिया और दौड़ लगा दी कि हमारे मेजबान आने वाले हैं। तो हमारे साथ जो खातून थी वो कहने लगी सुने ये हमारा नहीं है। हाय, मैं तो इतनी शर्मिंदा, मैंने क्योंकि सामान मैंने उतारा था ऊपर से, तो पहली मंजिल से मेरी दोस्त ने उतारा था और ट्रेन से मैंने उतारा था। तो क्या हुआ फिर? तो वो जब हमें पता चला कि ये, हमने कहा क्यों मैडम, ये मैंने हम आपका नहीं है। कहती है नहीं, ये हमारा नहीं है, हमारा तो ये है। अब तो हमारी हालत खराब हो, मैं तो इतनी शर्मिंदा, एक तो इतने मोतबर लोग आपके साथ, ऊपर से यहाँ ट्रेन में कैमरास लगे हुए होते हैं और आप सीनियर हैं, यहाँ पर रहती है, सब कुछ जबान आती है, सब कुछ आती है, तो वो जरा ज्यादा होता है ना कि यार तुमसे कैसे गलती हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि वो जो सर उनके साथ दावा का काम कर रहे थे वो कोई साइंटिस्ट था। अब हम लोग ये कहें कि वो कहता होगा कि इन्होंने हमें बातों में लगा के मेरा सामान ले लिया, चोरी कर लिया। तो हमेशा ख्याल रखें आपके साथ, हमें अपने सामान का तो पता था, हमने उनका सामान देखा ही नहीं, तो हमेशा कोई निशानी लगा के। मैं एक वाकया बड़ा मजे का सुनाना चाहूंगा आपको कि एक दफा क्या हुआ कि मैं अभी रिसेंट डेज में यहाँ पर एक लेक है पोस्टडाम के पास, आपको शायद पता हो, म्यूजिल, पता नहीं नाम हाँ, तो वो होते हैं वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर मैं अपनी रील बना रहा था, वीडियो वगैरह, आपको पता है हम बनाते हैं। तो अक्सर वो क्या होता है कि हम बैग वगैरह, अभी आपका बैग भी वहाँ रखा हुआ है, मेरा बैग भी वहाँ रखा हुआ है, तो हम लोग अपनी चीज़ें रख देते हैं साइड में ना, तो वो मैंने रख दिया। अच्छा, उस बैग के अंदर मेरा पासपोर्ट, मेरा पर्स के अंदर कैश, मोबाइल फोन्स, सही है। अच्छा, आपको पता है हमारे पास 2 मोबाइल भी होते हैं, ठीक है, एक काम का, एक जरा फैमिली का, तो वो दूसरा वाला मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग उस बैग के अंदर। और वो बैग वहाँ पर लेक के पास, और वो लेक के पास एक बड़ी जबरदस्त जगह है, मतलब प्लेटफॉर्म जो होता है ना वो बना हुआ था, और उसमें लोग आके तस्वीर वगैरह खिंचवा रहे थे और आ रहे थे, जा रहे थे।
हम बैठे वापस, मेरा भाई आया, मतलब मैं उसके साथ बैठा, गाड़ी में हम लोग गए, आधे रास्ते में बैठे तो उसने मुझसे कुछ मांगा, मैंने कहा अच्छा मैं बैग से निकालता हूँ, मेरे बैग में था, मैंने कहा भाई बैग नहीं है, कह रहा कहाँ गया बैग, मैंने कहा वो वहां पर है, कह रहा बस भाई अभी अच्छा वो मुझे डराने लग गया। वैसे तो वो यहाँ 8 साल से उसको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन मुझे वो डरा रहा है और मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। मैं तो कराची से भी आया था रिसेंटली, मैंने कहा अरे यार मेरे 3 पासपोर्ट थे। खैर अल्लाह वो सारी दुआएं पढ़ते हुए घर वहाँ पहुंचे, जगह पे पहुंचे, पॉइंट पे आधे घंटे बाद तकरीबन घूमने में, आपको पता है यहाँ ट्रैफिक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गाड़ी में आधे घंटे बाद पहुंचे, देखा उधर ही पड़ा वो बैग। हाँ देखा, यही मैंने कहा, मैंने कहा जो चीज चोरी हो जाए वो तो नहीं मिलती, लेकिन अगर इस तरह से कोई चीज भूल जाए वो हो जाए तो मिल जाती है। और मेरे आंसू निकल गए कि मैंने कहा यार ये अगर, जैसे कि मैं अगर कराची आइट्स को बताऊं कि सी व्यू पे अगर उनकी कोई चीज वो रख के बैग भूलें और वो वापस आधे घंटे बाद आए, मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर होगी। आपने बहुत लोगों को ट्राया हुआ है कि भाई क्या चोरियां होती है भाई यहाँ पर, ये जरा चोरी का होता है, मुझे बात चोरी मेरी दोस्त के वो अपना आपके साथ हुआ क्या? नहीं अल्लाह ना करे मेरे साथ। अच्छा दोस्त का क्या हुआ, क्या हुआ? वो अपना मोबाइल जो है ना वो लेकर और एस बान में अपना वो मैप देख रही थी। अच्छा हाँ। तो कहते हैं कि मेरा पहले किसी ने मेरा जो है स्कार्फ खींचा मेरी तवज्जो हटाने के लिए, तो कहती है मेरा स्कार्फ उसने खींचा और मैं जैसे ही यूं किया उसने मेरे हाथ से मोबाइल खींचा और एस बान का उस वक्त ये करते हैं जब एस बान के दरवाजे बंद होने लगते हैं। अच्छा, एस बान से मुराद ये कि ट्रेन जो लोकल ट्रेन चलती है यहाँ की, हाँ, तो उसके बाद आप नहीं पकड़ सकते उनको, तो उसका मोबाइल लेके चले, मोबाइल उसका लेके चला गया। यहाँ एक एरिया है नोईखोन, चाकू के जोर पर उससे मोबाइल, उसकी एप्पल वॉच, उसका वॉलेट, ये सारी चीजें लेके चले गए। आप मुझसे चाकू दिखाया, चाकू के जोर मतलब वो पर, कराची में जैसे गन दिखाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे चाकू बहुत बड़ी बात होती है। मेरी दोस्त आई हुई थी, मेरी दोस्त ने आके जो है ना वो कहा कि चलो बच्चों को हम स्पीड फ्लैट्स लेके चलते हैं, वो प्ले एरिया में लेके गए, कहिए कि 2 घंटे हम वहाँ रहे, वापस आए, चोरी, कहती है कुछ नहीं लिया, सिर्फ ज्वेलरी लेके जाते हैं, या पैसा या ज्वेलरी, आपकी कोई मोबाइल आपका कैसे रखे हुए वो जो ढूंढ के थे हाँ, घर इनके में? हाँ अच्छा। मेन चीज, अब इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अच्छा। कोई औजार कह ले, कोई मशीन होती है, या उससे चेक करते हैं कि कहाँ पर मेटल है, कहाँ पर पैसा है, कहाँ पर पैसा है। अब ये बड़े एडवांस हो गए हैं। जर्मन है, जर्मन है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जर्मन नहीं, अच्छा, चोर जर्मन नहीं है, चोर जर्मन नहीं, चोर जर्मन नहीं, कौन है वो छोड़े, बताए ना, हमें पता चले ना कौन सी यहाँ पर, ईस्ट यूरोपियन। अच्छा ईस्ट यूरोपियन, और ये वाले नहीं, ये जो है ना वो जो हमारे मिडिल ईस्ट साइड से आए हुए, जो मिडिल ईस्ट कंट्री से आए हुए, वो नहीं, वो आपको पता है मेरा इशारा किस तरफ है? हाँ, वो तो फिर माफिया है। अच्छा वो माफिया है, वो माफिया है। ये कार्डिफ में दिन के वक्त में जो है ना वो चोरी हुई थी, पकड़े गए भाई। ये तो बाकायदा नाम लेते हैं सूरियंस का, सीरिया से जो आए हुए लोग हैं, आपने नाम ले लिया। आप एक 1 लाइनर 1 मिनट का अगर मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को, देखने वालों को। देखिए, आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं ना, आप कोई जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप सोशल मीडिया पर हैं, 2 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक है आपकी मेहनत, दूसरी आपकी नीयत। ये मैं सबको पैगाम देती हूँ, ये मैं हर जगह ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला 2 चीज़ें देखता है, एक मेहनत देखता है, दूसरी नीयत देखता है। अपनी नीयत कभी ख़राब नहीं करना और मेहनत करते रहो, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। क्या बात है, आपको तो 1 मिनट दिया था, आपने 10 सेकंड में ही मुका दिया भाई। इसी के साथ मैं इस शो को एंड की तरफ लेके जाता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई यहाँ पर और आपने जिस तरीके से टाइम निकाला और जिस तरीके से हमारी वो एक अलग ही स्टोरी है कि भाई संडे को मिलना है, मंडे को मिलना है और फाइनली ट्यूसडे को मिल रहे हैं, और अभी इसके बाद भी मिल रहा है। अब वो तो आपको तो खैर आप तो बिजी हैं, लेकिन मेरी और आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही थी और बहुत महीनों से इंशाल्लाह हमारे और भी कोलैबोरेशन आगे फ्यूचर में लोगों को दिखेंगी। सिकंदर, आप बताइए, आप यहाँ स्टडी वीज़ा पर आए तो आपको यहाँ की ज़िंदगी कैसी लगी? टफ़ लगी या आसान लगी, या जो सोच कर आप यहाँ आए थे आपको वैसे ही लगा? भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ जो सोच के आया था ना उससे तो टोटली अपोजिट हुआ। मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर आके सबसे पहले कल्चरल शॉक्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ। और सेकेंडली ये कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं आया स्टूडेंट वीज़े पे और मैंने सोचा था कि स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चल सकूँगा, जैसे कि बिजनेस, जैसे कि जॉब, और जैसे कि एजुकेशन, अपनी लैंग्वेज, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस। और फिर वो पता चला आहिस्ता आहिस्ता करके ख्वाब टूटे कि नहीं दोस्त, पहले एक चीज़ के पीछे भागोगे तो दूसरी चीज़ रह
रह जाएगी, दूसरी चीज की जगह तीसरी, तो फोकस करना पड़ रहा है कि अब एक काम ही किया जा सकता है। एक दफा में एक वक्त में एक काम हो सकता है। ये मैं सबको यही बताती हूँ कि देखिए, जब आप स्टडी वीजा पर आते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि आपने यहाँ आते ही यूरो कमाने लगना है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आपको कुछ आवर्स दिए जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है ना, 130 बस। हाँ। इसमें आपको जो है ना बस इतना होता है कि आप सरवाइव कर सके, अपना खाना पीना, और पीछे भेजना हो तो फिर स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, यहाँ कुछ सोच के कोई ख्वाब लेकर आ रहे हो, तो भाई सबसे पहली चीज तो कि आपने घबराना नहीं है। सही है, मैं बहुत बड़ा इमरान खान का फॉलोवर हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले नहीं। और दूसरी बात ये कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पे भरोसा रखना है। आपने अपनी तकदीर जो है ना, वो मेरा एक शेर है, मैं बड़ा प्यारा शेर है, मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदल देंगे, मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदल देंगे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथों की लकीरों की। जो भी यहाँ पर आ रहा है, जो भी यहाँ पर मेहनत कर रहा है, जो भी यहाँ पर किसी भी मकसद से आ रहा है, जो मैम ने बात बोली है वो 100% सही है कि अपनी मेहनत रखो, खुलूस रखो, और घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी आज हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैम भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और हम जैसे लाखों पाकिस्तानी यहाँ पर मुकीम हैं। तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, बस हो जाएगा। और वो अंगूठी देखते रहो। एक छोटा सा वाकया एंड में लोगों को भी सुनाना चाहूँगा, आप भी सुनिए, कि एक बादशाह था और वो बड़ा परेशान था। ये वाकया मेरे अब्बू मुझे अक्सर सुनाते हैं। तो एक बादशाह था, बड़ा परेशान था और बड़ा खुश भी था, अजीब से उसका मूड स्विंग्स हो रहे थे, उसको डिप्रेशन हो रहा था उस दौर में। तो उसने अपने वज़ीर को बुलाया और उसने कहा कि सबसे दानिश्वर इंसान को लेकर आओ मेरी जो सल्तनत है उसके। तो वो आया, उसने कहा कुछ ऐसा नुस्खा बताओ कि जो मैं देखूं या पढ़ूं या जो भी हो, वो नुस्खे से ही या तो मैं खुश हूं तो मैं रोने लग जाऊं, और मैं रो रहा हूं तो मैं हंसने लग जाऊं। तो वो सारे दानिश्वर बैठ गए, पूरी बैठक लगी, और एक पूरी महफिल में फिर एक बन के एक बहुत ही अदना सा आदमी आया और उसने एक पर्ची दी, और उस पर्ची को उन्होंने उसकी अंगूठी के ऊपर, जो उसके अंदर नकूश थे, वो अंगूठी पे लिख दिए, और वो बादशाह को लाके पहनाई। और बादशाह को कहा गया कि जब भी आप खुश हो ये अंगूठी देखिएगा, और जब भी आप उदास हो ये अंगूठी देखिएगा। तो उस अंगूठी पे बेसिकली लिखा ये था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बिल्कुल गुजर जाता है। इतनी सी तो जिंदगी है। हाँ, सही बात है। उस पे क्या टेंशन, क्या टेंशन लेना। अल्लाह ने जो रिस्क का वादा उस रब का है। बस रिस्क की भी टेंशन नहीं लेनी, कामयाबी की भी टेंशन नहीं लेनी, बस लगे रहो। बस तू भाई अपना सगर है और लगा रहे। इसी के साथ जान लेते हैं सिकंदर खान और मिस महविश खान। अरे वाह, हमारे तो सरनेम भी मिलता है। सही है, इसी के साथ जान लेते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ भाई, क्या करना होता है इनको, क्या क्या करना होता है? फॉलो करना होता है, हाँ फॉलो करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, कमेंट भी करना होता है, और शेयर भी करना होता है। अल्लाह हाफिज।